इस चर्चा सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम 27 अक्टूबर 2025 की मुरली के एक अंश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये स्रोत, जैसा कि पता है, आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्हें बाबा द्वारा दिया गया माना जाता है। हमारा इरादा है कि इस पाठ के जो मुख्य विचार हैं उन्हें थोड़ा खंगालें, खासकर स्वयं को आत्मा समझने वाली बात। हाँ। पवित्रता पाने का रास्ता क्या बताया गया है और जीवन जीने का जो तरीका सुझाया है उसको समझें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, बिल्कुल। पहली नज़र में ही ये एकदम साफ लगता है कि इस पूरे पाठ का जो केंद्र है वो एक गहरे आंतरिक बदलाव पर है। मतलब शरीर होने की भावना, देहाभिमान जिसे कहा है। हाँ बिल्कुल, देहाभिमान, उससे ऊपर उठकर आत्मा होने की जागरूकता, यानी देही अभिमानी स्थिति में टिकना। ऐसा लगता है बाकी सारी जो शिक्षाएं हैं वो इसी एक नींव पर ही खड़ी हैं। तो ये विचार के मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये तो फिर आधारशिला हुई है ना। ये सिर्फ कोई सोचने की बात नहीं बल्कि पूरी पहचान बदल जैसी बात है। बिल्कुल। और पाठ इसे सिर्फ एक फिलॉसफिकल पॉइंट तक नहीं रखता। ये साफ कहता है कि जब हम खुद को ये शरीर मान लेते हैं तो कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जैसे कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाना, नाजुकपन जिसे कहते हैं। छोटी सी बात पर बुरा लग गया, गुस्सा आ गया, दूसरों में कमियां दिखने लगी। हाँ, ये ऐसा है वो वैसा है वाला भाव। वही, बिल्कुल। आपसी मनमुटाव और यहाँ तक कि सेवा करने में भी ढीलापन आ जाता है। इन सब के पीछे कारण वही देह अभिमान बताया है। और इसके बिल्कुल उलट, जब व्यक्ति खुद को आत्मा समझता है तभी वो उस परम सत्ता, जिसे यहाँ बाप या बाबा कहा है, उसे ठीक से याद कर सकता है। तो ये शरीर की चेतना से निकलने का आह्वान तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन क्या पाठ ये भी इशारा करता है कि ये बदलाव करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम तो जन्मों से शरीर से ही जुड़े हैं। ये सिर्फ आदत है या कुछ और गहरा कारण है? पाठ इसे आसान बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि सच तो ये है कि देह अभिमान को तोड़ना, इसी को सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहा गया है। मतलब सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी कोशिश। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि बहुत गहरी कंडीशनिंग है। इसे तोड़ने के लिए लगातार खुद पर ध्यान देना, अभ्यास करना, इसकी जरूरत बताई गई है। चलिए अब पवित्रता के मार्ग पर आते हैं। पाठ में ये बात आती है कि आत्माएं शुरू में पवित्र थीं, पावन, सतयुग में जैसे। हाँ, और फिर समय के साथ अपवित्र हो गईं, पतित, कलयुग की तरह। ये जो गिरावट और फिर उठान का चक्कर है, इसे कैसे समझाया गया है? पाठ के हिसाब से आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है वो पवित्र, शांत और सुख वाला है। सतयुग और त्रेता युग में आत्माएं अपनी इसी असली स्थिति में रहती हैं, जिसे स्वर्ग भी कहा गया है। ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे ये चक्र आगे बढ़ता है, द्वापर और कलयुग आते आते विकार, जिन्हें रावण राज्य भी कहा गया है, उनके असर में आत्माएं अपनी शक्ति और पवित्रता खो देती हैं, पतित बन जाती हैं। और इसी पतित अवस्था में फिर मनुष्य परमात्मा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। तो पाठ कहता है कि बाबा ही वो ज्ञान देते हैं जिससे आत्मा फिर से अपनी वो खोई हुई पवित्रता पा सकती है। और ये ज्ञान, पाठ कहता है, प्राय लोप हो जाता है, लगभग गायब। क्या इस पर कुछ और बताया है कि ये ज्ञान आखिर क्यों या कैसे धुंधला पड़ जाता है, लोग भूल जाते हैं या क्या होता है? हाँ, प्राय लोप शब्द का इस्तेमाल है, जिसका मतलब है लगभग गायब हो जाना। पूरी तरह खत्म नहीं होता शायद, लेकिन इतना धुंधला या उसमें मिलावट हो जाती है कि उसका असली मतलब खो जाता है। अच्छा। इसीलिए पाठ के अनुसार बाबा को कल्प में एक बार संगम युग पर आना पड़ता है और इस सच्चे ज्ञान को फिर से उजागर करना पड़ता है। इसकी तुलना शास्त्रों से भी की है, जिनके बारे में कहा है कि वो सतयुग में होते नहीं और वो भक्ति मार्ग का हिस्सा है, जबकि ये ज्ञान मार्ग है। और ये भी कहा है कि पवित्र दुनिया का लौटना निश्चित है, जैसे ड्रामा में फिक्स है। हाँ, ये बात भी है, बिल्कुल। अब बात करते हैं दैवी गुणों की और व्यवहार की। पाठ में नकारात्मक आदतों को छोड़ने पर बहुत जोर है। रूठना, रोना, गुस्सा करना, दूसरों की नुक्ताचीनी करना, ये ऐसा है वो वैसा है, इनको आसुरी संस्कार कहा है। हाँ, पाठ बहुत क्लियरली कहता है कि ये जो आसुरी लक्षण है, ये बच्चों में, मतलब अनुयायियों में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इनके बजाय हर हाल में, चाहे दुख आए या सुख, मान मिले या अपमान, सहन करने की शक्ति धारण करने को कहा है। सहनशीलता। हाँ, और नाजुकपन दिखाने से मना किया है,
जैसे कोई कहे, अरे मैं तो इनके साथ काम ही नहीं कर सकता, या मैं इस माहौल में रह ही नहीं सकती। इसे भी देह अभिमान का ही एक रूप माना है। लक्ष्य है बहुत मीठा, शांत और एकदम मधुर स्वभाव बनाना। और वो बात, मुख से सदैव फूल झड़ें, कांटे नहीं। इसका व्यवहारिक मतलब क्या निकालें? इसका सीधा मतलब है कि हमारी बोली हमेशा पॉजिटिव हो, उत्साह बढ़ाने वाली हो, ज्ञान भरी हो। किसी पर गुस्सा करना या कड़वे शब्द बोलना ये कांटे बिखेरने जैसा है। अच्छा। अगर हमारे बोलने से किसी को दुख पहुंचे या नेगेटिविटी फैले तो वो कांटे हो गए। फूल क्या है? मीठे बोल, ज्ञान की बातें, दूसरों को हिम्मत देने वाले शब्द। पाठ में आंखों को सिविल बनाने की भी बात है, इसका क्या मतलब है? इसका गहरा ताल्लुक दृष्टि की पवित्रता से है। पाठ में काम विकार पर जीत पाने की हिम्मत रखने की बात भी आई है। तो सिविल आंखें मतलब ऐसी नजर रखना जो पवित्र हो, जिसमें विकार का कोई अंश न हो, जो बाहरी चमक दमक से प्रभावित न हो। मतलब अपनी इंद्रियों पर, खासकर नजरों पर पूरा कंट्रोल रखना। यहाँ एक तरफ तो अति मीठा और शांत बनने को कहा जा रहा है, वहीं आगे चलकर अनुयायियों को रूहानी मिलिट्री भी कहा गया है। ये दोनों बातें, अंदर की मिठास और बाहर का मिलिट्री जैसा अनुशासन, ये एक साथ कैसे चलेंगे? इस पर कुछ रोशनी पड़ती है? हाँ, ये सवाल तो उठता है। पाठ का इशारा शायद ये है कि मिठास और शांति तो अंदर की स्थिति और आपसी व्यवहार के लिए है, जबकि ये मिलिट्री वाला जो रूपक है वो बाबा के निर्देशों को मानने और सेवा के प्रति जो समर्पण है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। मिलिट्री का मतलब यहाँ अग्रेसिव होना नहीं है, नहीं, बल्कि अनुशासित होना, आज्ञाकारी होना और अपने मिशन के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होना। तो अंदर शांति रखते हुए बाहर अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और फुर्ती से करना। शायद यही बैलेंस बनाने की बात है। तो चलिए इसी रूहानी मिलिट्री और सेवा पर थोड़ी और बात करते हैं। ये शब्द अपने आप में काफी दमदार लगता है। सिर्फ आज्ञा मानना नहीं, क्या ये किसी अर्जेंसी, किसी जरूरी मिशन का भाव देने के लिए इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल, ये सिर्फ ऑर्डर मानने से कहीं ज्यादा है। मिलिट्री शब्द में एक तात्कालिकता, एक अनुशासन और एक सामूहिक लक्ष्य का भाव है। पाठ में बाबा के आदेशों का, खासकर जो सेवा से जुड़े हैं, उनका तुरंत पालन करने पर बहुत जोर दिया गया है। तुरंत? हाँ, तुरंत। उदाहरण भी दिया है कि अगर कहीं प्रदर्शनी या म्यूजियम खोलने के लिए कहा जाए, चाहे वो 10 मील दूरी क्यों न हो, तो बिना खर्च की चिंता किए या आनाकानी किए फौरन हाजिर हो जाना चाहिए। इसकी तुलना तो सरकारी आदेशों से भी की गई है। हाँ, जैसे एक सैनिक को सरकार का हुक्म हर हाल में मानना पड़ता है, नहीं मानेगा तो सजा हो सकती है, वैसे ही यहाँ कहा गया है कि श्रीमत यानी बाबा की श्रेष्ठ सलाह या हुक्म, उस पर चलना तो अनिवार्य है। और जो नहीं चलते, जो आनाकानी करते हैं, उन्हें नाफरमान बरदार कहा है, मतलब आज्ञा न मानने वाला। और बताया है कि ऐसे लोग बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते, यानी उनका प्यार और कृपा नहीं पा सकते। श्रीमत पर न चलने को अपनी ही बर्बादी का कारण बताया है। और इस सेवा का दायरा तो बहुत ही बड़ा बताया है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाना, इसे विश्व पर घेराव डालना कहा है। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य हुआ। हाँ, ये सेवा किसी छोटे ग्रुप या इलाके के लिए नहीं है। इसका लक्ष्य तो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसीलिए फॉलोअर्स पर यह जिम्मेदारी भी है कि वे दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। आप समान बनाना। हाँ, आप समान बनाएं, ज्ञानवान और गुणवान, ताकि वे भी सेंटर संभाल सकें और इस ज्ञान को और फैला सकें। पाठ में तो यहाँ तक कहा है कि अगर कोई किसी और को अपने जैसा तैयार नहीं कर पाता तो उसकी सेवा में ही कोई कमी है। अच्छा, अब ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच जो अंतर बताया गया है उस पर आते हैं। पाठ इन दोनों में एक बहुत क्लियर लाइन खींचता है। भक्ति मार्ग, जिसमें शास्त्र पढ़ना, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा वगैरह शामिल है, उसे द्वापर युग से शुरू हुआ बताया गया है। पाठ के अनुसार अभी का जो समय है, संगम युग, इसमें स्वयं परमात्मा आकर सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए इस ज्ञान की रोशनी में भक्ति मार्ग की जो क्रियाएं हैं वो गैर जरूरी या कम महत्व की हो जाती हैं। ज्ञान मिलने पर भक्ति से अपने आप वैराग्य आ जाता है, ऐसी बात कही गई है, क्योंकि ज्ञान को दिन और भक्ति को रात की तरह देखा गया है। और विश्व चक्र के बारे में क्या कहता है पाठ? 5000 साल वाली बात। हाँ, पाठ 5000 साल के एक वर्ल्ड ड्रामा साइकिल का वर्णन करता है। ये मुख्य रूप से 4 युगों में बटा है, सतयुग और त्रेता युग। ये दोनों मिलकर कल्प का पहला आधा हिस्सा है, जिसे स्वर्ग कहा गया है।
यहाँ आत्माएं अपनी असली पवित्र और सुखी स्थिति में होती हैं। ठीक है। फिर आता है द्वापर और कलयुग। ये दूसरा आधा हिस्सा है जिसे नर्क कहा गया है। इसमें आत्माएं धीरे धीरे अपनी शक्ति खोकर पतित और दुखी हो जाती हैं। और भारत को इस चक्र का मेन स्टेज बताया गया है। जो कभी विश्व का मालिक और स्वर्ग था, वही गिरते गिरते कंगाल, दुखी और अंधविश्वासों में फंसा हुआ दिखाया गया है। पाठ में वर्तमान मनुष्यों की बुद्धि के लिए बंदर बुद्धि जैसा काफी कठोर शब्द इस्तेमाल हुआ है। ये किस खास तरह की नासमझी की तरफ इशारा कर रहा है? ये बंदर बुद्धि शब्द उस गहरी अज्ञानता की तरफ इशारा है जिसमें मनुष्य इस सृष्टि चक्र के राज को और खासकर इसके अंत के समय को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा। उन्हें लगता है कलयुग तो अभी बच्चा है, अभी लाखों साल बाकी हैं। वो अपनी इस क्षण भंगुर दुनिया और शरीर के नशे में इतने खोए हुए हैं, जिसे माया का नशा कहा है, कि वो इस बदलाव के महत्वपूर्ण समय संगम युग को पहचान ही नहीं पा रहे। पाठ कहता है कि ज्ञान का नशा बहुत धीरे धीरे चढ़ता है, जबकि माया का नशा फौरन पकड़ लेता है। इसी अज्ञान की वजह से वो सच को समझ ही नहीं पाते। तो इस पूरे ज्ञान मार्ग पर चलने का और ये जो पुरुषार्थ करने की बात है, इसका अंतिम इनाम या लक्ष्य क्या बताया गया है? वो 21 जन्मों की राजाई और नर से नारायण बनने की बात। हाँ, सबसे ऊंचा लक्ष्य यही है, सतयुग में देवी देवता का पद पाना, जैसे लक्ष्मी या नारायण बनना, और 21 जन्मों तक संपूर्ण सुख, शांति और पवित्रता का अनुभव करना। इस पद को पाने का तरीका राजयोग बताया गया है, जिसकी शिक्षा स्वयं बाबा देते हैं। ये ज्ञान सुनना और इसे जीवन में उतारना, यही राजयोग का अभ्यास है। क्या सभी को एक जैसा ही पद मिलता है या इसमें भी कोई रैंकिंग है? नहीं, पाठ साफ कहता है कि प्राप्ति पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार होती है। मतलब हर कोई अपनी अपनी मेहनत, अपनी धारणा और बाबा की श्रीमत पर चलने की क्षमता के हिसाब से पद पाता है। अच्छा, नंबरवार। हाँ, जो सबसे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं और हर कसौटी पर खरे उतरते हैं, उन्हें 8 रत्न कहा गया है। वो बाबा के सबसे करीब और मुख्य माने जाते हैं। वो पास विद ऑनर्स होते हैं। बाकी सब अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार प्रजा में या दूसरे पदों पर आते हैं। और जैसा पहले कहा, सबसे बड़ी चुनौती और मेहनत देह अभिमान को जीतने में ही लगती है। अगर लक्ष्य इतना ऊंचा है, 21 जन्मों की राजाई, तो क्या पाठ इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि इस भविष्य के पद का अभिमान या अहंकार कहीं आज के पुरुषार्थ में रुकावट न बन जाए? देखिए, पाठ का जो मुख्य जोर है वो तो वर्तमान समय के पुरुषार्थ पर है। हाँ। यानी स्वयं को आत्मा समझना, पवित्र बनना और एक बाबा को याद करना। हाँ। ऊंचे पद की प्राप्ति तो अपने आप ही उस पुरुषार्थ का नतीजा है जिसमें देह अभिमान और बाकी विकारों का त्याग शामिल है। तो जो तरीका बताया गया है वो खुद ही अहंकार से मुक्त रखने वाला है। अच्छा। सबसे ऊंचा पद पाने वाले वही होंगे जो सबसे ज्यादा निरअहंकारी और सेवाधारी होंगे। असली लड़ाई भविष्य के पद की नहीं, बल्कि अभी वर्तमान में देह अभिमान और माया पर जीत पाने की है। इस पूरी प्रक्रिया में आत्मा की शुद्धि का सबसे मुख्य तरीका क्या बताया गया है? आपने याद का जिक्र किया था पहले। हाँ, पाठ का सार जैसे इसी एक निर्देश में सिमट जाता है, माँ में कम याद करो। यानी बाकी सब कुछ भूलकर देह और देह के जितने भी संबंध हैं उनसे अपनी बुद्धि हटाकर खुद को ज्योति बिंदु आत्मा समझकर एक निराकार परमपिता परमात्मा बाबा को याद करना। पाठ के अनुसार ये याद ही वो योग अग्नि है जिसमें जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म है वो भस्म होते हैं। पवित्र बनने का और कोई रास्ता या विधि इसमें नहीं बताई गई है। अच्छा, ये तो हुई शुद्धि की बात। क्या पाठ में ये भी बताया गया है कि अगर कोई इस ज्ञान को दूसरों को समझाना चाहे तो उसका सही तरीका क्या हो, कैसे शुरू करें? हाँ, इस पर भी गाइडेंस है। सलाह दी गई है कि समझाते समय सबसे पहले अल्फ का परिचय देना चाहिए। अल्फ? हाँ, अरबी में अल्फ या अलिफ पहला अक्षर होता है और एक का प्रतीक है। यहाँ इसका मतलब है सबसे पहले एक परमात्मा यानी बाप का सच्चा परिचय देना। अच्छा, पहले बाप का परिचय। हाँ, बताना है कि वो कौन है, कैसा है और इस सृष्टि नाटक में उसका क्या पाठ है। वो रचयिता है और तीनों कालों का आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। और समझाने का अंदाज कैसा हो? क्या फटाफट सब बता दें या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तरीका एकदम सहज, सिंपल और धीरे धीरे समझाने का होना चाहिए।
जल्दबाजी करने या फालतू की बहस, जिसे तिक तिक कहा है, उसमें पढ़ने से मना किया गया है। तिक तिक। हाँ, मतलब व्यर्थ की बहस। पाठ कहता है ऐसी बहस में तो गला ही घुट जाता है, यानी कोई नतीजा नहीं निकलता और टाइम वेस्ट होता है। मुख्य बात यह है कि सुनने वाले के मन में पहले बाप का निश्चय पक्का कराया जाए। जब परमात्मा का सही परिचय और उनसे अपने संबंध का निश्चय हो जाता है, तब सृष्टि चक्र, जैसे वो 84 जन्मों की कहानी या ज्ञान की दूसरी बातें समझाना आसान हो जाता है। फिर ज्यादा सवाल नहीं उठते। और ये भी कहा गया है कि जो खुद देही अभिमानी स्थिति में स्थित होंगे, वही इस ज्ञान को अच्छी तरह और असरदार ढंग से समझा सकेंगे। व्यर्थ बहस से बचने की सलाह तो समझ आती है, लेकिन अगर किसी के मन में सच में कोई जिज्ञासा हो, जेन्युइन प्रश्न उठे, तो क्या पाठ बताता है कि सच्ची पूछताछ और तिक तिक में कैसे फर्क करें और उसे कैसे हैंडल करें? देखिए, पाठ का जोर व्यर्थ की तर्क वितर्क से बचने पर है, जिसमें अहंकार हो या सिर्फ काटने की भावना हो। लेकिन सच्ची जिज्ञासा का समाधान करने से मना नहीं किया गया है। जी। तरीका वही है, मूल बात पर लौटना। अच्छा, यानी बाप के परिचय पर। हाँ, परमात्मा बाप के परिचय और आत्मा के परिचय को और स्पष्ट करना। जब बुनियाद पक्की होती है, मतलब बाप और अपने आत्मिक स्वरूप में निश्चय होता है, तो बहुत से सवाल अपने आप ही शांत हो जाते हैं। तो सच्ची जिज्ञासा को बाप और आत्मा के गहरे परिचय से एड्रेस करने की बात है, न कि अंतहीन तर्कों में उलझने की। तो कुल मिलाकर इस मुरली अंश का जो सार निकलता है, वो यह है कि व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से हटाकर आत्मा में टिकाए। परमात्मा, जिन्हें बाबा कहा गया है, उनके दिए ज्ञान और उनकी याद से खुद को पवित्र बनाए, सहनशीलता, मिठास, शांति जैसे दैवी गुण अपनाए और परमात्मा के डायरेक्शन के हिसाब से निस्वार्थ भाव से विश्व कल्याण की सेवा करे। हाँ, ये सभी मुख्य सूत्र हैं और इन सब के केंद्र में दो बातें बार बार सामने आती हैं: स्वयं को अविनाशी आत्मा समझना और एक निराकार परमात्मा को लगातार याद करना। यही बदलाव का आधार है और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बताया गया है। इस पूरी चर्चा में एक बात और है जो सोचने पर मजबूर करती है, वो ये कि यह ज्ञान, जैसा पाठ कहता है, समय के साथ प्रायः लोप हो जाता है और इसे फिर से बताना पड़ता है। हाँ, ये बात आई थी। ये ज्ञान के इस चक्रीय स्वभाव के बारे में सोचने को विवश करता है। आखिर क्यों महत्वपूर्ण सत्य समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं और किसी ज्ञान या सत्य को उसके असली रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने या उसे फिर से खोजने की क्या चुनौतियां होती होंगी? ये अपने आप में एक गहरा सवाल है जिस पर शायद अलग से भी सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रवाह की प्रकृति पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस गहन विचार विमर्श के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।